ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता 5 श्लोक संख्या 26 से लेके 34 से जो लास्ट सेक्शन है इसको रिसाइट करेंगे एक बार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। यत्करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। शुभाशुभफले देवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेयाप्तिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मामे पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं मा सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में 9.30 में भगवान बताते हैं अपि चोत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। जिसमें हमने देखा था कि कैसे भगवान अरेंजमेंट करते हैं भक्तों की लाइफ में सिचुएशन कि अगर व्यक्ति भक्ति से गिर भी जाए कुछ समय के लिए, लेकिन उसके हृदय में वो एक उत्कंठा बनी रहती है कि कैसे मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। ये तो भगवान वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं उसकी लाइफ में, कैसे वो भगवान की भक्ति में वापस आए। तो हमारी भक्ति में भी इतने समय ऊपर नीचे इतने तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भगवान हमको कभी भूलते नहीं है। तो इससे भक्त को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे काल कृष्णदास थे, वो चैतन्य महाप्रभु के अंग सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाते थे, उनकी पर्सनल सर्विस करते थे। लेकिन जो भट्टाहारी वुमेन उससे वो आकर्षित हो गए। तो वो भक्त थे लेकिन वो एक्सीडेंटली आकर्षित हो गए उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आई डोंट वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना नहीं चाहता। लेकिन भक्तों ने उसको रिजेक्ट नहीं किया और उसको सर्विस दे दी कि ठीक है अभी आप नवदीप जाइए, सच्ची माता और अद्वैताचार्य उन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु के साउथ इंडिया के जो पास टाइम है वो केवल आपको ही पता है, तो आप बताइए। तो केवल भगवान ही वरिड नहीं रहते हैं हमारी भक्ति के लिए, जो डिवोटीज हैं वो भी कंसर्न रहते हैं। तो इस तरह से जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में मल्टीपल सपोर्ट्स रहते हैं। डिवोटी का सपोर्ट है, भगवान का सपोर्ट है। भगवान कभी नहीं छोड़ते अपने भक्त को। कौन्ते आप प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो ये श्लोक बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है। सर्कस में वो एक पतली रोप होती है, उस पर व्यक्ति चल रहा होता है
एकदम पतली वो रोप रहती है, 30-40 फीट हाइट पे रहती है वो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से वो चल रहा है, किसी को हाथ दिखा रहा है, कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे नेट लगा हुआ है। नीचे नेट लगा रहता है, तो नेट लगा है तो उसको कॉन्फिडेंस है, गिर भी गया ना तो कुछ होगा नहीं उसको, क्यों? नेट लगा हुआ है। इसी तरह ये जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है, नेट है हमारे लाइफ में। तो जब तक इस नेट में रहते हैं तो भक्ति में ऊपर नीचे होने के बाद भी हमारी जो भक्ति है वो चलती रहती है। टेम्पररी फॉल डाउन में हैपन इन द लाइफ ऑफ डिवोटी, बट कृष्णा अरेंजेस। तो अगले श्लोक में बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। 9.31 में क्षिप्रम मीन्स जल्दी, धर्मात्मा वो व्यक्ति वापस से रिलीजियस हो जाएगा, शाश्वत शांति निगच्छति, और नित्य शांति को वो प्राप्त करेगा, इटर्नल पीस। कौन थे? हे अर्जुन, प्रति जाने ही, इसलिए तुम डिक्लेयर कर दो, नवे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हें डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण के बीच में कन्वर्सेशन है। अर्जुन बोलते हैं कैसे आप, अपना आपका जो भक्त है वो कैसे सेंटली है, कैसे साधु है, जब वो सुदुराचार हो, बहुत गलत काम कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी वापस से धर्मात्मा बन जाएगा। उससे गलती हो गई लेकिन बहुत जल्दी वापस से धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति को। लेकिन अर्जुन बोलते हैं अगर वो नहीं हुआ तो, सेंटली नहीं हुआ वापस से, तो कौन थे या प्रति जाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं तुम डिक्लेयर करो तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। तो जैसे जो भक्त रहता है, इज ऑलवेज ईगर एंड रेडी टू सर्व कृष्णा, ऐसे ही कृष्णा इज ऑल्सो वेरी ईगर एंड रेडी टू प्रोटेक्ट द डिवोटी। जो भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान भी अपने भक्त को निरंतर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आदान प्रदान है। अगर किसी पाप के कारण, किसी भी कारण, अगर जो डिवोटी है इधर उधर अलग मार्ग पे चला भी जाए, तभी भी भगवान बोलते हैं माय डिवोटी विल नेवर पेरिश, मेरा जो भक्त है कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो ओवरऑल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है डिवोटी का, सुदुराचार, दुराचार कर रहा है मतलब गलत काम कर रहा है, मतलब एक तरह तो जो भक्त है जो अपनी स्थिति से गिर गया है, ये है। तो जब ऐसा होता है तो वो जो भक्त है उसको भी बेकार लगता है और भगवान को भी दुख होता है। हालांकि भगवान आनंद में अभ्यास, आनंद में रहते हैं, लेकिन जब हम भक्ति से गिरते हैं भगवान को दुख होता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं माय डिवोटीज विल नेवर पेरिश, तुम कभी नहीं गिर सकते। तो इसका मतलब क्या है? और पिछले ही वर्ष में बोला है अपिचेत सु दुराचारों की, दुराचार भी हो गया हो सकता है कभी उससे। तो मतलब ये है कि ये जो टेम्परेरी है, इटर्नल नहीं है। भक्त अगर गिर भी गया तो टेम्परेरी गिर सकता है, परमानेंट नहीं गिर सकता। कुछ स्लिप हो सकता है, कुछ फॉल हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। जो उसने भक्ति की है वो हमेशा उसके हृदय में रहेगी। पर क्योंकि इंद्रियों के विषयों से संसार में भोग करने की जो वासना है, उसके कारण कभी कभी वो कवर हो सकती है। हमारी भक्ति क्या है, वो कवर हो सकती है, ऐसा है। लेकिन वो परमानेंटली नहीं गिरेगा। भगवान उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसकी भक्ति प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वापिस आता है। जैसे अजामिल था, वो उसने शुरू में भक्ति की थी, उसके बाद एंड में इतने साल निकल गए, कवर्ड ओवर हो गया, लेकिन जब उसने विष्णुदूत और यमदूतों का कन्वर्सेशन सुना, एकदम से उसको याद आ गया। वो कैसे याद आया? ये भगवान का अरेंजमेंट है। तो अगर कोई निरंतर भक्ति कर रहा है तो उसको कितना बेनिफिट होगा, ये पॉइंट है। अजामिला ने एक बार चैंटिंग किया नारायण का नाम तो इतना बेनिफिट हो गया, तो अगर हम रोज चैंटिंग करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जनरली डिवोटी कभी ये इंश्योर करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां ना आए जिससे उनकी जो भक्ति है उसमें कोई बाधा पड़े, उसको देखना चाहिए। तो दो तरह के फॉल्ट होते हैं। 9.30 में एक फॉल्ट बताया है। कौन सा फॉल्ट? इंसिडेंटल फॉल्ट, जिसको एक्सीडेंट भी बोलते हैं।
कि डिवोटीज में जो भगवान के भक्त हैं बहुत सिंसियर है, लेकिन अनन्य भाग, लेकिन कुछ सिचुएशन, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, एक सडनली एक्सीडेंटली कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया, उनसे गलती हो सकती है, तो भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये श्लोक में बताया। अब अगले श्लोक में बताते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्या ये भी सुप्यापयोनिया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गतिम। तो पिछले श्लोक में एक्सीडेंटल फॉल्ट्स थे, लेकिन 9.32 में अब क्या बता रहे हैं, इनहेरेंट फॉल्ट्स। किसी के साथ एक्सीडेंटल फॉल तो इस लाइफ में होता है, इस जन्म में हमसे कुछ गलती हो गई, कोई सिचुएशन आ गया जिसमें हम भक्ति के मार्ग से थोड़े समय के लिए पदभ्रमित हो गए। लेकिन माम ही पार्थ, माम मीन्स मैं, हे पार्थ जो मेरा शरण लेते हैं, व्यापिशत्या, माम ही पार्थ विपाश्रित्या, जो मेरा आश्रय लेते हैं, ये भी सुपाप, अगर वो पाप योनि भी क्यों ना हो, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा, जैसे स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ते भी यान्ति पराम गति, फिर भी वो परम गति को प्राप्त करें। ये तो इनहेरेंट फॉल्ट, अगर किसी का इस जन्म का गलती है, भक्ति कर रहा है, कुछ गलती हो गया, तभी भगवान ध्यान रखते हैं। और किसी का पिछले जन्म का भी पाप है जिसके कारण उसको ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ रहा है जो पाप योनि कही जाती, तभी भी भगवान बोल रहे हैं उसको ध्यान रखें। अब ऐसा श्लोक जब भी आते हैं तो लोगों को लगता है भगवत गीता में कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन को बोल रहे हैं पाप योनि है, तो अभी आजकल की स्त्रियां सुनेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पे पॉइंट भगवान क्या बता रहे हैं, एक्चुअली किसी को भी मनुष्य शरीर मिलता है बहुत सौभाग्यशाली है, उसके पास ये अवसर है कि मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए प्रयास कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें निर्धारित है, भौतिक रूप से हमारा स्वास्थ्य, हमारी संपत्ति सब निर्धारित है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है ये निर्धारित नहीं। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद व्यक्ति जो है अपना स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें भी लेकिन थोड़ा ग्रेडेशन है। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण है वो साधारण सिंपल जीवन लिखते हैं, तपस्या के आधार पर जीते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, और उनका इंद्रिय संयम करने की क्षमता उनकी ज्यादा रहती है। तो ये जो गुण है ये भक्ति करने के लिए सहायक है ये। लेकिन इसी के विपरीत जो लोग अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते, रेगुलेटेड नहीं लाइफ जीते हैं, उनको शूद्र का समझा जाता है। तो जो शूद्र है वो क्या है, अपने जीवन को इस प्रकार से रेगुलेट नहीं करना चाहते कि आध्यात्मिक लाइफ कर पाए। उनको भी अरेंजमेंट दिया है कैसे वो लोग एलिवेट हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि वर्णाश्रम में अगर देखेंगे तो ब्राह्मण है वो ज्यादा क्वालिफाइड है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, शूद्र के कंपैरिजन में। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कर्म और ज्ञान के केस में है, भक्ति के केस में एग्जैक्टली नहीं है। तो कर्म कांड मतलब धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान मीन्स मोक्ष, इस पे फोकस करता है। लेकिन जो भक्ति है इस संबंध का बात है, भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है, तो इसीलिए भक्ति इतनी पावरफुल है, किसी को भी एलिवेट कर सकती है। इसी तरह से जो पुरुष और स्त्रियां हैं, तो जनरली जो मैन रहते हैं वो एनालिटिकल रहते हैं, फिलोसफिकल रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, और जो स्त्री का शरीर होता है तो स्त्री शरीर में ज्यादातर बॉडी से आइडेंटिफिकेशन ज्यादा रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार जब ज्यादा पुण्य होते हैं तो पुरुष का शरीर मिलता है। ये तो मनुष्य शरीर मिलना अपने आप में विशेष है, उसमें भी पुरुष का शरीर मिला तो और विशेष है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। कोई स्त्री के शरीर में वो भी भक्ति कर सकता है, जो पुरुष के शरीर में वो भी भक्ति कर सकता है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैटर नहीं करता है एक बार जब हम भक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस सारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देता है। कोई स्त्री हो चाहे वैश्य हो शूद्र हो, ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी है,
कैटेगरीज का। ये सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाते हैं अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे तो व्यासदेव ने सबसे पहली प्रार्थना किसकी लिखी है? कुंती महारानी। सबसे पहली प्रार्थना है कुंती महारानी। वो तो वुमेन है, वो तो स्त्री है। क्यों? क्योंकि भक्ति में जब व्यक्ति आता है तो स्त्री पुरुष वर्ण ये सारे वेद जो चैनलाइज हो जाते हैं। तो अब ये जो श्लोक है बहुत पावरफुल श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक में भगवान बहुत होप दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं आप कोई भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो भक्ति में, एक बार आप भक्ति में आ गए, मेरा आश्रय ले लिया, तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं। किराठुरांध्र पुलिंद पुलकशा अवीर संवा यवनाक साधया ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो ये जो श्लोक है इसमें नाम लिया है जो किराठुनांध्र पुलिंद पुलकशा। भक्ति इतना पावरफुल प्रोसेस है कि व्यक्ति का कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशनिंग हो, जब वो अपना प्रे करता है, प्रैक्टिस करना शुरू करता है, कोई लिमिट नहीं है। बस ये है कि हमको तीव्र इच्छा के साथ भगवान से प्रार्थना करना है। जो किराट हुणांध्र ये सारे जो नाम लिए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई संस्कृति एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वो कैटेगरी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इवन द मोस्ट सिंफुल पर्संस कैन बी प्योरिफाइड बाय द गाइडेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अगर हम एक निर्देशन में अपने भक्ति के कार्य में लगे, मन में बार बार डाउट आ सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्लैरिफाई करके जब कंटिन्यू करते हैं, भक्ति बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद जी 30 साल इंडिया में थे, बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ एक्सटर्नल रूप से, और एक ही उनका शिष्य बना, एक पर्सन ने इनिशिएशन लिया हो, आचार्य प्रभाकर, उसने भी लाइफ डेडिकेट नहीं किया। तो जो भारत है, जो भारत में इतनी संस्कृति है, वहां जहाँ कृष्ण राम को लोग जानते हैं वहां प्रचार नहीं हो रहा है। तो वॉज इट लॉजिकल टू गो टू वेस्ट आफ्टर दैट? उसके बाद प्रभुपा जी वेस्ट में ट्राई कर रहे हैं। तो जब कल्चरल पीपल इंडिया के वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो जो मोस्ट अनकल्चर्ड लोग हैं वेस्ट के, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी को फेथ था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है, तो प्रभुपाद जी ने बोला आई शुड ट्राई। अब मेरी उम्र हो गई भी ज्यादा, मेरे को ट्राई करना चाहिए, मेरे गुरु ने जो बोला था। इसी तरह भक्ति के मार्ग में जब विश्वास के साथ और एक धैर्य के साथ हम लोग प्रयास करते रहते हैं, तो कृष्णा अरेंज करते हैं, हमारे क्षमता के बियॉन्ड भी कृष्णा अरेंज करते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने भी जो की वो इम्पॉसिबल थी। जैसे ये श्लोक, लेकिन भगवान बता रहे हैं कैसे माम ही पार्थ विपाश्यत्या ये पीसु पापी होने। कोई व्यक्ति का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, मेरा आश्रय लेगा तो परम गति को प्राप्त कर सकता है। जैसे जुहू का जो टेम्पल बना है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। प्रभुपाद जी बॉम्बे में, प्रभुपाद के शिष्य थे गिरिराज महाराज, उस समय ये सब यंग ब्रह्मचारी थे, इनको पता नहीं है लीगल डीलिंग कैसे करना है, कोर्ट का डीलिंग कैसे करना है। और जो मिस्टर एन जिसका स्टोरी आता है, उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्टेक्ट थे ये। तो 2 टाइम वो डीड कैंसिल हो गई थी, कुछ पेपर नहीं थे हमारे डिवोटीज के पास, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी से प्रार्थना किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था आई बिल्ड यू अ टेम्पल। जब भक्ति करते हैं कृष्णा, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं कि कितने बार वो अपने घर से भागे, रोज भागते थे प्रैक्टिकली। हाँ, चैतन्य चरितमृत में आता है रोज भागते थे, रोज उनके फादर ने गार्ड लगाए थे, वो पकड़ लेते थे, ये रोज होता था। और सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। और फाइनली फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय दिलवा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको क्या बोलते हैं? चीड़ा दही उत्सव, चीड़ा दही खिलाओ सारे वैष्णवों को। तो कोई बोल सकता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बोल सकते थे अरे मैं रोज भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझे कोई बेटर प्लान बताओ, मैं कैसे भागू? आप बोल रहे हो चिड़ा दही खिलाओ, इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है? स्पिरिचुअल है। रघुनाथ दास गोस्वामी को फेथ था कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, इनको मैं प्रसन्न करूंगा,
हाँ, तो मुझे ऐसा अवसर, तो भगवान की कृपा होगी। तो उन्होंने उनके चीड़ादही उत्सव किया और कुछ ही समय बाद एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास जा सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो हायर डायमेंशन पे चीज होती है। हाँ, जब आश्रय लेते हैं तो हमारी सारी जो लिमिटेशन है, हाँ, वो ट्रांसेंड हो जाती है। वो इस श्लोक में बता रहे हैं। अब इसके आगे हम्म, अर्जुन को एनकरेज करते हैं भगवान कि अब ऐसे लोग भी एलिवेट हो सकते हैं, तो तुम्हारे बारे में क्या कहना है? किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम मा सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब ऐसे लो बॉर्न लोग जो है, जिनका जन्म है, उनका उद्धार हो सकता है, तो तुम्हारे लिए क्या कहना? अनित्यम असुखम लोकम। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं जो लोक है ये अनित्य है और ये दुखों से भरा हुआ है। 8.15 जो है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, असुखम अनित्य, वर्ड्स अलग अलग है। भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है कभी भी उसको दुखालय में आना नहीं पड़ता है। वो शाश्वत जो मेरा लोक है उसको प्राप्त करता है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं इमं प्राप्य भजस्व माम्। सो जब ये बोला जाता है अनित्यम असुखम मीन्स दुखालयम अशाश्वतम, इसका पॉइंट क्या है कि इस संसार में दुख हमेशा बना ही रहेगा। तो देयर इज नो पॉइंट पुटिंग ऑल आवर एनर्जी इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ कंफर्टेबल प्लेस, बट वी हैव टू डू द बेसिक ड्यूटीज। इस संसार का में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा। इस संसार में दुख बना ही रहेगा किसी भी कारण से, उसका स्थिति ऐसा। लेकिन फिर भी हमको बेसिक ड्यूटी करनी है। जैसे व्यक्ति है, स्वास्थ्य के लिए कुछ खाता है, हाँ, कुछ अपना ध्यान रखता है, टाइम पे उठता है, योगा करता है, लेकिन फिर भी शरीर के कारण उसको दुख होगा ही किसी न किसी कारण से। और वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए उसको प्रॉब्लम आएगा ही कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये नहीं है उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेने, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, लेकिन उसको हृदय में एक क्लियर रहना चाहिए कि इस संसार दुखालय में इसमें बहुत ज्यादा टेंजिबल चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे लोगों के लिए यहाँ पे है। लेकिन जो थ्री क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, और फोर फोल्ड प्रॉब्लम्स, थ्री फोल्ड मिजरीज प्रभुपाद बोलते हैं। इमम प्राप्य, ऐसे जगत में हम लोग आ गए हैं, भजस्व मां, भगवान बोलते हैं इसलिए मेरा भजन करो। ये पॉइंट है। तो जो भी चीज शास्त्रों में बोली गई है ये बहुत प्रैक्टिकल है, और इसको जब व्यक्ति को इस पे विश्वास होता है तो वो भजन करता है। अगर हमको शास्त्रों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है तो भजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज की बात करता है, बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश करता है कई बार, तो क्या होता है उसको कभी भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो हमेशा वो, आप उससे पूछेंगे तो कैसा लाइफ चल रहा है तो बताएगा कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण वो भक्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम उसके जीवन में आया है उसका उद्देश्य है ताकि वो भगवान का आश्रय ले। राधानाथ महाराज जी रिसेंट में एक जगह बता रहे थे, एक बार जो जीवी में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे महाराज, तो गोवर्धन परिक्रमा में एक जगह रुके, वहां पे डैरो माधव अरिष्टासुर के वहां। तो महाराज बोलते हैं इन दिस वर्ल्ड द होलीएस्ट प्लेस इज राधा कुंड। इस संसार में सबसे पवित्र जगह क्या है? राधा कुंड। और वो राधा कुंड का निर्माण किससे हुआ है? वो अरिष्टासुर का जो वध हुआ है, तो उनका जो अरिष्टासुर का जो हुक प्रिंट था, उसके खुर का जो स्थान था, वहां से राधा कुंड का निर्माण। बोले अरिष्टासुर जितने भी राक्षसों ने वृंदावन में अटैक किया है उसमें अरिष्टासुर ने सबसे भयानक आक्रमण किया था। अरिष्टासुर के आक्रमण के बारे में जब जब ये पता चला था कंस को कि अरिष्टासुर मारा गया, कंस डिप्रेशन में चला गया। तो अरिष्टासुर ने सबसे भयानक आक्रमण किया था ब्रज पे, और तो सबसे बड़ा क्राइसिस था।
और वो सबसे बड़े क्राइसिस से सबसे प्योर प्लेस पूरे संसार में, होली राधा कुंड, उसका निर्माण। तो महाराज वहाँ बताते हैं कि जब हमारे जीवन में जितनी बड़ी समस्या आती है, वो उतना बड़ा अवसर है भगवान का आश्रय लेने का। ये शुद्ध भक्तों में भी जितना ग्लोरी देखते हैं कि जितनी बड़ी समस्या आती है उतना ज्यादा आश्रय लेते हैं। लेकिन बद्ध जीव के साथ जनरली क्या होता है, जैसी समस्या आती है वो एक्सक्यूज ढूंढता है। तो एक्सक्यूज ढूंढने के कारण क्या है, वो भक्ति नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कैसे भक्ति करनी है। जब शास्त्रों की इन वाक्यों पर विश्वास रहेगा तो भजस्व माम, व्यक्ति भजन कर सकता है। भजन वो भजन के लिए एटलीस्ट सारी परिस्थितियों के साथ उसमें टाइम निकालेगा। थोड़ा श्रवण के लिए, थोड़ा पढ़ने के लिए, भगवान के नाम जप के लिए, ऐसा है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं अर्जुन को, किम पुनर्ब्रह्मण आप, तुमको ऐसा करना चाहिए। फिर बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु माम वैशसी युक्त एवं आत्मान मत परायण। मन मना, हमेशा मेरे बारे में सोचो। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कैसे बनेगा कोई भक्त? मद याजी, मेरा पूजा करो, मुझे वर्शिप करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और अगर तुम ये करोगे, माम इवेश्यसी, तुम मेरे पास आओगे। कैसे? युक्त एवं, युक्त एवं मीन्स, युक्त मीन्स एंगेज्ड, एब्सॉर्ब। जब तुम मेरी भक्ति में एंगेज रहोगे, मन मेरे में एब्सॉर्ब रहेगा, आत्मान मत परायण। तो आत्मान मत परायण मीन्स, आत्मा मतलब हार्ट या सोल। योर हार्ट एंड सोल विल बी डिवोटेड टू आत्मानम मत परायण। परायण मीन शेल्टर लेना, शरणागत होना। भगवान बोलते हैं जब तुम मेरे बारे में सोचोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, तो मेरे पास तुम आओगे। क्यों? क्योंकि तुम पूरी तरह एंगेज रहोगे मेरी भक्ति में। तो अलग अलग लोग भगवान पे अलग अलग तरीके से माइंड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसलिए बोला है मन मनाभव मद भक्तो। तो मेरे को, मैं माइंड को एब्जॉर्ब करो, मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। ये भक्त बनना मतलब अपने लाइफ को डिवोट करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब भगवान इस तरीके से बता रहे हैं, मन मनाभव, ऑफर योर माइंड, ऑफर योर माइंड। माइंड मीन्स सटल बॉडी। भव मद भक्तो, मद भक्तो मीन्स ऑफर योर हार्ट, इमोशंस। मद याजी मान नमस्कुर, फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, सटल लेवल से फिजिकल लेवल पे ओबेसेंसेस, डू माया आरती, एंड रिजल्ट इज माम एवेश्यसी, यू विल कम टू मी। ये कैसे होगा? युक्त एवं, जब तुम एंगेज रहोगे। तो सिद्धांत क्या है? काया वाचा मनसा। जब हम अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये तीन अलग अलग लेवल है, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए अब्जॉर्व हो जाते हैं, तीनों लेवल जो एग्जिस्टेंस के, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक है फिजिकल लेवल, प्रणाम करना। उसके बाद एक है सटल लेवल, माइंड के लेवल पे। और एक है इमोशंस के लेवल पे। तीनों लेवल पे जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो ये कंक्लूडिंग वर्स है। देखते हैं कि जो ये गीता महात्म्य श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात। ये सर्व उपनिषदों गाव, जो सारी जो उपनिषद है उसमें जो गीता है, ये क्या है? गाय के दूध की तरह है। जो काव है वो उपनिषद है। भगवत गीता क्या है? उसका सार है। दूध गाय का सार होता है मिल्क। तो भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। उसमें भी जो भगवत गीता के मिडल 6 चैप्टर हैं जो भक्ति पे फोकस करते हैं, उसका भी सार है। उसमें भी जो 9th चैप्टर है राजगुह्यम, गुह्यतमम ज्ञान, ये उसका भी सार है। और उसमें भी जो लास्ट वर्स है 9th 10th, ये सबका सार है।
तो 9.26 से 34 में भक्ति की स्पेशलिटी के बारे में बताया है। भक्ति का प्रोसेस कितना स्पेशल है। सबसे पहले तो 9.26 में बताया सिंपल है। बाकी सारे जितने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान है उसमें इतने सारे रीति रिवाज है, लेकिन भक्ति योग बहुत सिंपल है, पत्रम पुष्पम फलम तो ये। दूसरा ये इटर्नल है। बाकी जो बात होते हैं, जैसे कोई कर्म कांड करता है, स्वर्ग जाता है, शीने पुण्य मर्त लोकम विशांति, वापस उसको आना पड़ता है, ब्रह्मलोक तक से वापस आना पड़ता है। देवताओं की पूजा करता है, उसमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी टेम्पररी है। लेकिन भक्ति क्या है, इटर्नल है। इसका प्रोसेस इटर्नल है, इसके रिजल्ट इटर्नल है। फिर बताते हैं भक्ति ट्रांसफॉर्मेशनल है। 9.30, भक्ति एलिवेट कर सकता है वर्स्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर्स। कितना भी किसी ने पाप किया हो, किसी से गलती हो जाए, कोई डिस्क्वालिफाइड नहीं भक्ति के पाप पे। और ये यूनिवर्सल है, भक्ति के लिए कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्त्री हो, वैश्य तथा शूद्रा, कोई भी उसका वर्ण हो, कोई कास्ट हो, कोई शरीर हो, सबके लिए। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान बोल रहे हैं। अब ये इस तरह के श्लोक व्यक्ति सुनते हैं, इस तरह के और श्लोक भी हैं गीता में, तो जीवात्मा को लगता है कि बहुत भगवान का डिमांड हो रहा है। एक्चुअली भगवान किसके साथ डील कर रहे हैं, लिविंग एंटिटी के साथ, जो जिसमें बहुत मिथ्या अहंकार है। हम लोग भी कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फुली कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। तो हमको लगता है भगवान इतने फैनेटिक क्यों है, मेरे ही बारे में सोचो, मेरी ही पूजा करो, ये सब करो। थोड़ा भगवान को थोड़ा अलायंस देना चाहिए। लेकिन क्या है, when there are clear instructions it's easy to follow। अगर वो इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो इजी है फॉलो करना उसको। पहले जैसे गांव में एक ही डॉक्टर होता था, एक आध वैद्य होता था गांव में। वो कई बार 4-5 गांव में एक रहता था, और वो सब में घूमता रहता था, उसको सबके घर के बारे में, सब लोगों के बारे में सब कुछ पता रहता था उसको। वो विलेज के जो डॉक्टर होते थे, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, वो दवाई दे देगा, वो देख के आप। इस तरह से पहले सिचुएशन था। लेकिन अभी क्या है, वो सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है। भगवान इतना क्लियरली हमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी लिविंग एंटिटी को समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आप देखेंगे डेमिगॉड्स के बारे में प्रभुपाद जी ने इतना क्लियरली दिया है। जनरली जैसे चैतन्य महाप्रभु है, साउथ इंडिया में गए तो वो भी डेमिगॉड्स टेम्पल में गए, उनको प्रणाम किया, वो डेमिगॉड्स को डिवोटीज की तरह देखते। लेकिन प्रभुपाद जी ने डेमिगॉड वर्शिप को बहुत कंडेम किया है। इसको नहीं करना चाहिए, देवताओं की वर्शिप। क्या मेन रीजन है, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हर व्यक्ति ये ढंग से समझ सके, अच्छा शक्ति तत्व क्या होता है, शिव तत्व क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है, और भगवान क्या है। ये सब अलग अलग स्तर है। तो देवताओं का क्या स्तर है, वो नहीं समझ पाएंगे कलयुग में, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कंफ्यूज होने का मौका नहीं दिया जाता, पहले ही क्लियर कर दिया कि ये गलत है। हाँ, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शैशव यौवने जड़ सुखा संगे अभ्यास होई लो मंद। शैशव यौवने जड़ सुख संगे, जड़ सुख के संग के कारण, शैशव यौवने जब मैं छोटा था, बड़ा हुआ, अभ्यास होई लो मंद, मेरा अभ्यास है वो डल हो गया। निज कर्म दोषे ये देह होइला, भजनेरा प्रतिबंध। और इसी तरह कर्म के कारण मुझे देह स्वीकार हुआ, ये देह मिला। भजनेरा प्रतिबंध, भजन में क्या है, वो प्रतिबंध लग गया। तो हमारा जो माइंड है, सेंसेस है, बहुत डल है। और पिछली जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे प्रेजेंट डिवोशनल सर्विस को अफेक्ट करती है। ये जीवन में भी हमने जो पहले किया है वो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। और इसी तरह से कार्य करते रहे अगर, तो हमारा फ्यूचर डिवोशनल सर्विस भी अफेक्ट होगा। ऐसा है, क्योंकि संस्कार का व्यक्ति पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्या उसका संस्कार है ये। तो संस्कार नहीं है तो एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल है। अभी भी
पाश्चात्य देश के बहुत लोगों को प्रभुपाद जी ने डिलीवर किया भक्ति का शक्ति अभी भी। लेकिन पाश्चात्य देशों के बहुत सारे भक्तों से मिलेंगे, उनके लिए प्रैक्टिकली भक्ति करना इतना आसान नहीं है, ये जिसको संस्कार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि जो डिवोटीज के बच्चे रहेंगे, फ्यूचर जनरेशन जो आएंगी इस्कॉन में, माता डिवोटी है, पिता डिवोटी है, वो माँ के गर्भ से ही जो प्रसाद खा रहा है, ये हरि नाम सुन रहा है, वो जो जनरेशन आएगी बहुत स्पेशल होगी। ये तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आ, मन मना भव मत भक्तो। ये भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी लिविंग एंटिटी के लिए। अगर वो भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान का भक्त बनेगा, भगवान को प्रणाम करेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे किसी किसी स्त्री का जब शादी होता है तो वो दूसरे परिवार में जाती है, तो वो परिवार के साथ उसका संबंध बन जाता है और वो भी उस परिवार के साथ आइडेंटिफाई करने लगती है। और फिर वो जो दूसरा जो परिवार है वो भी उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। उसको भी लगता है कि मुझे इसको आश्रय देना चाहिए, और ये जो स्त्री है ये भी उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगती है। तो नाउ इट इज वन फैमिली, नॉट टू फैमिलीज। वो दो से एक परिवार हो जाता है। इसी तरह जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीवात्मा है, जब वो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेगा, सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है। और भगवान भी इंस्पायर्ड रहते हैं उसको और शेल्टर देने के लिए। लेकिन जब वो क्या है, दूसरी जगह आश्रय ले रहा है इधर उधर, तो भगवान को भी उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता कि मुझे इसे आश्रय देना चाहिए। लेकिन जब उसको पता है कि मेरे लिए केवल कृष्ण है और मुझे अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का आश्रय ले सकूं। जैसे कभी कभी किसी का विवाह हो जाता है, किसी स्त्री का, लेकिन वो अपने दूसरे घर में कनेक्ट नहीं करती उतना, और वो अपने जो अपना मदर का साइड है वहीं पे रोज बात करती है, वहीं पे रोज डिस्कस करती है क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर क्या होता है कि उसका कनेक्शन नहीं बन पाता है कभी दूसरे परिवार से। और जो दूसरा परिवार है वो भी, उसको भी ऐसा इंस्पिरेशन नहीं मिलता है कि मुझे आश्रय देना चाहिए। तो इसी तरह जब तक हम संसार के बहुत सारे आश्रय लेते रहेंगे तो हमको वो एक्सपीरियंस नहीं होता है भगवान के शेल्टर का। तो जब भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है भगवान कोई ऑटोक्रेटिक है कि तुम ऐसा ही करो, मेरे ही बारे में सोचो। ये भगवान का कंपैशन है, ये करुणा है। ये ये भगवान का करुणा है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में जो प्रेम है वो बहुत यूनिक है। जब उद्धव गोपीज के पास आते हैं, गोपियों का विरह देखते हैं भगवान के लिए, यशोदा का, तो लौटते समय उद्धव बोलते हैं गोपियों से, कोई मैसेज है भगवान के लिए? सो गोपीज बोलती हैं कि आप कृष्ण से बोलिएगा कि हम लोग यहाँ पे आनंद पूर्वक है। यू टेल कृष्णा वी आर हैप्पी है। उद्धव बोलते कम ऑन, यू आर इन सो मच पेन, तुम लोगों को इतना कष्ट है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो गोपियां बोलती हैं कि भगवान के विरह में अभी भी हम जीवित हैं, लेकिन अगर आपने भगवान को हमारे कष्ट के बारे में बताया, वो जीवित नहीं रह पाए। तो इतनी पेनफुल सिचुएशन में भी गोपियों को भगवान के पेन का ज्यादा टेंशन था। ये यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त है, जो एकदम जो शुद्ध भक्त का चेतना है। हम्म। तो लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम बहुत जगह दौड़ते हैं, बहुत जगह शेल्टर लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसी लिविंग एंटिटी की इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग भगवान ये संसार में चीजें डिजाइन करते हैं। इतनी सारी लीलाएं सुनते हैं, गजेंद्र की लीला है 8वें स्कंद में। वो त्रिकूट पर्वत पे है, चारों तरफ दूध का सागर है। वो त्रिकूट मतलब उसकी 3 शिखाएं हैं उस पर्वत की, एक सोने की है, एक चांदी की है। हाँ, तो वो सब डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर है। वहां पे देवता आते हैं एंजॉय करने के लिए, और एकदम हाउसफुल है वो। वहां पे जो लेक्स है उसमें सुगंधित पानी है। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों की? क्यों? किसी जीवात्मा का इच्छा था वैसे एंजॉय करने का, इसीलिए। तो ऐसा सृष्टि में बहुत कुछ है। लेकिन
वही भागवतम में आता है, वृत्तासुर के बाद जब चित्रकेतु महाराज को शाप मिलता है, नारायण पर आसर वे नाकुतश्चन बिभ्यति। भगवान के भक्त है, उसको सिचुएशन से मैटर नहीं करता है। वो देखना चाहते हैं कि कहाँ मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो मन मना थिंक ऑफ मी ऑलवेज। हमको हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान की हम भक्त कैसे बन सकते हैं, भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। ये डिवोटीज का थॉट रहना चाहिए। मद भक्तो मद याजी, वर्शिप। वर्शिप मतलब क्या है? जीवात्मा ऑलरेडी बहुत चीजें वर्शिप कर रहा है। भक्त का मतलब है उसका हार्ट इन्वॉल्व है भक्ति में। वर्शिप का मतलब है हार्ट नहीं रहेगा लेकिन एप्रिसिएशन है। मन मना मीन्स निरंतर भगवान के बारे में सोच रहे हैं हमेशा। वो पहला है, वो बेस्ट है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मत भक्त हो, कि मेरे भक्त बनो। वो भी पॉसिबल नहीं है, मत याजी मेरे वर्शिप करो। तो भक्त है उसका मतलब हार्ट इन्वॉल्व है। वर्शिप है हार्ट नहीं है पूरा इन्वॉल्व, लेकिन एप्रिसिएशन है, एडमिरेशन। वो भी नहीं है तो नमस्कार करो। ये तो इस तरह से भगवान की करुणा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि बेस्ट है कि व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान को ऑफर कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाता है तो ये ग्रेजुअल, हाँ, ग्रेजुअल ट्रांजिशंस यहाँ पे बता रहे हैं कि एटलीस्ट कहीं से तो वो स्टार्ट करें, लेकिन अल्टीमेटली उसको रीच करना पड़ेगा जो फाइनल चीज। जब भगवान का पूरा पूरा आश्रय लेगा तो मन मना जिस चीज का व्यक्ति आश्रय लेता है वो चैनल उसके लाइफ में हमेशा चलते रहता है। उसके जिस भी चीज का हम आश्रय लेते हैं वो निरंतर माइंड में चलते रहता है। जैसे राजश्यामपुरी जप्पा टॉक में बताते हैं कि जब करते समय जहां जहां माइंड जा रहा है जिस जिस थॉट में, तो हमको समझ जाना चाहिए वो हमारे लाइफ में भी आश्रय चल रहा है उस तरीके से। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।